गुड मॉर्निंग क्लास 8। लास्ट सेशन में नर्मदा के बारे में जो लेसन आपके बुक में दिया हुआ है उसे हमने कंप्लीट किया था। नर्मदा कहाँ पर उसका ओरिजिन है, वो कहाँ समुद्र से मिलती है, टोटल ये जर्नी कितने किलोमीटर्स की है। हमने पढ़ा था कि 1300 से कुछ ज़्यादा 1310 किलोमीटर्स की ये जर्नी पूरा करती हैं। और रास्ते में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस से होकर ये गुज़रती हैं, या जहाँ से ये गुज़रती हैं वहाँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस बन गए हैं या डेवलप हो गए हैं, कौन कौन से स्टेट से होकर ये गुज़रती हैं। ये सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं नर्मदा के बारे में, ये हमें जानने का मौका मिला था। अब चलिए, लेसन तो हमने कंप्लीट कर लिया। कल मैंने आपको बताया था इससे पहले कि इसमें कि ये इसे आप देखेंगे तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। अब आते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइजेस पर, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पेज नंबर है 29 और ऊपर है रीड एंड लर्न। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, मैं इसके प्रोनाउंसिएशंस आपको बता रहा हूँ। इसमें से ज़्यादातर के जो मीनिंग्स हैं आपको वर्ड मीनिंग्स की जो लिस्ट दी है उसमें मिल जाएंगे। इन्हें पढ़ना कैसे हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ऊपर लिखा है CONSIDER, कंसीडर, कंसीडर। नीचे है डेपिक्ट, DEPICT, डेपिक्ट। इसके नीचे है MAIDEN, मेडन। फिर है प्योरिटी, ग्रेसफुली, प्योरीफाई। इसके बाद है मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। बो, सेरेनिटी, सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी। स्प्लिट, स्पेसिफिक, सूदिंग, SOOTHING, सूदिंग। क्रिएशन, origin, droplets, abundant, abundant, splendor, SPLENDOUR, splendor, zigzag, adorn, 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 pilgrimage, pilgrimage, absolve, 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 generate, gurgle एंड एनॉर्मस, एनॉर्मस। ये देखिए, ये वर्ड्स को मैंने, अब आप भी पढ़ते रहे होंगे इसको, तो आप कैसे पढ़ते हैं और मैंने जो पढ़ा इसमें अगर कुछ फ़र्क है तो आपको पता चला होगा। जिससे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंगली आपको इसको प्रोनाउंस करना है। फाइन। अब चलिए इसके नीचे की एक्सरसाइज पे आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम किए देता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए आपको। ओके, ये देखिए यहाँ पर कुछ मेक वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक दिया ग्रेसफुल, ग्रेसफुल के आगे LY लगाकर इन्होंने बना दिया ग्रेसफुली, ये करके दिखाया। वैसे ही यहाँ पे कुछ और वर्ड्स की लिस्ट दी हुई हैं। इससे हमें सफिक्स कहलाते हैं जो बाद में लगते हैं। कुछ वर्ड्स बाद में लगते हैं और एक नया मीनिंग तैयार हो जाता है। तो ग्रेसफुल, ग्रेसफुली। फ्यूरियस, फ्यूरियसली, इसमें हमने LY लगाया, फ्यूरियसली। एंक्शियस, एंक्शियसली, LY, राइट। फ्यूरियस, फ्यूरियसली, एंक्शियस, एंक्शियसली। प्योर से बना है प्योरिटी। वैसे ही सीरीन, SERENE, सीरीन से बना है सेरेनिटी, SERENITY। एन के बाद का जो ई है ये आई में कन्वर्ट हो गया और TY लग गया है, सेरेनिटी। रेयर, रेयरली, राइट, RARE, रेयर, रेयरली। थर्ड वाला आते हैं मेडिटेट, मेडिटेशन। क्रिएट, क्रिएशन। जेनरेट, जेनरेशन। ओके, आते हैं नंबर 4 पर।
कंसिडर कंसिडरेशन, वैसे ही बनेगा स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन, लिमिट लिमिटेशन। ओके, देख लीजिए इसे जरा। ये जो मैंने आपको बताया है रेयरली, इसको रेयरिटी भी कर सकते हैं आप, रेयरिटी। बल्कि मेरा ख्याल है ये रेयरली के बजाय रेयरिटी जो है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्योरिटी, सेरेनिटी, रेयरिटी। रेयरिटी का जो मतलब होता है ये अ थिंग और अ पर्सन दैट इज़ अनयूजुअल एंड इज़ देयरफॉर ऑफन वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग, राइट। तो यानी ये बीइंग, इसका मतलब ही होता है बीइंग रेयर। जो बहुत दुर्लभ चीज़ है, जो आसानी से ना मिले, उसको बोलते हैं रेयर। तो बीइंग रेयर, उस क्वालिटी को बोलते हैं रेयरिटी। ओके, तो ये हमने कंप्लीट किया इसको। अब यहाँ से रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स यानी कुछ लेटर्स दिए हुए हैं जो प्रॉपर नहीं है। इसको हमें फिर से रीएडजस्ट करके वर्ड्स बनाना है। जैसे DORNA लिखा है, इससे बनेगा ADORN एडॉर्न। SLEBS स्लैप्स, इससे बनेगा BLESS ब्लेस। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप HYLO, इससे बनेगा HOLY होली। WOB, इससे बनेगा BOW बो। GIRION, इससे बनेगा ओरिजिन, राइट। तो ये वर्ड्स बनाते चलेंगे और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप डिक्शनरी पर ध्यान दें, डिक्शनरी से अपने वर्ड्स को कंसल्ट करना शुरू करें, राइट। अब आते हैं इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, इसको जरा देखिए वर्ड्स को। ये क्वेश्चंस जो किए गए हैं आपसे मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ओके फाइन। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लिख रखे हैं और मैं दोहरा रहा हूँ, उसको आपको लिखते चलना है। नेम सम ऑफ द होली रिवर्स इन द कंट्री मेंशन्ड इन द लेसन। इस लेसन में हमारे देश की कुछ प्रमुख नदियों के नाम लिए गए हैं, राइट। वो कौन से नाम हैं जरा हमें इनको यहाँ पर लिख के बताना है। हमने आंसर में लिखा हुआ है कि द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलुज। ये नदियों के नाम हैं जो इस लेसन में कहीं ना कहीं आए हैं। तो उन नदियों के नाम हमने लिखे हैं इसमें। आपको ये अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो भी हमने नाम दिए हैं ये कहाँ से बहती हैं, हमारे देश में कहाँ पर हैं, राइट। तो इनके बारे में आप जो भी जानकारी हासिल कर सकें ये करना चाहिए आपको। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा एंड द सतलज, राइट। तो नर्मदा के अलावा जो नाम यहाँ पर इस लेसन में हमें पढ़ने मिले हैं प्रमुख नदियों के नाम, वो हमने यहाँ पर मेंशन किए।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाई डज द नर्मदा से दैट शी फील्स प्राउड। नर्मदा कहती हैं कि मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ, तो ऐसा क्या हो गया कि वो बहुत गर्व महसूस करती हैं, राइट। आंसर है नर्मदा फील्स प्राउड दैट, नर्मदा फील्स प्राउड दैट द Narmada feels proud that she flows in India, that she flows in India, where a river is considered as a living being and people worship rivers as goddesses। कहने का अर्थ ये है कि नर्मदा इसलिए प्राउड फील करती हैं, उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं हिंदुस्तान में या इंडिया में बहती हूँ, जहाँ पर नदियों को सिर्फ पानी बह रहा है ऐसा नहीं सोचा जाता। बड़े आदर से लोग नर्मदा जी, गंगा जी ऐसे आदर से उन्हें पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जैसे इस ढंग से बिहेव करते हैं जैसे कि वो कोई जीती जागती, जैसे कोई इंसान जीता जागता होता है, इस ढंग से नदियों को भी ट्रीट किया जाता है। उनकी आप देखते हैं कि सुबह शाम आरती उतारी जाती है, राइट, और पूजा की जाती है, उन्हें पवित्र माना जाता है, बिल्कुल एक देवी के जैसा ट्रीट किया जाता है, गॉडेसेस की तरह, राइट। इसीलिए वो कहती हैं कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। ओके, नंबर 3, why do we call the Narmada the lifeline of Madhya Pradesh? नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, लाइफलाइन क्यों कहते हैं, राइट। तो यहां पर इसका आंसर होगा कि नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एमपी। नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट, जब भी सुपरलेटिव फॉर्म आता है तो उसके आगे द लगाना होता है। Narmada is the longest river in MP, full stop. It has abundant का मतलब होता है unending, जिसका कभी कोई खत्म ही ना हो। It has abundant water throughout the year. इस नदी में 12 महीने लगातार पानी इसमें से बहता रहता है, abundant सप्लाई है पानी की throughout the year. It irrigates a major part of the state. और ये हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े भूभाग को, बहुत बड़े हिस्से को इरिगेट करती है, यानी इससे सिंचाई होती है उस बड़े हिस्से की। सो इट इज़ कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, और इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। देखिए, इरिगेशन का सीधा सीधा संबंध है कि जो खेतों में जो चीज़ें उगाई जाती हैं, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, और यही वो चीज़ें हैं कि पीने का पानी और खाने के लिए फल, सब्जी, अनाज, जिससे जीवन संभव हो पाता है। अगर नर्मदा ना रहे, ये नर्मदा का जल ना रहे, तो यह जो एक बड़ा भूभाग है मध्य प्रदेश का, वो बंजर हो जाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो आज नर्मदा के इसी जल की वजह से इतने बड़े भूभाग में फसलें हो रही हैं, पीने का पानी मिल रहा है। तो इसे अगर मध्य प्रदेश की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहते हैं तो ये गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्मदा? नर्मदा जो नदी का नाम है नर्मदा, इसका नर्मदा का अर्थ क्या होता है? आंसर है नर्मदा मीन्स द वन हु इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हार्ट। नर्मदा का अर्थ होता है वो जो हृदय में बहुत मधुर और कोमल भावनाएं जगाए, उसे नर्मदा कहते हैं, राइट। तो ये नर्मदा का नाम सुनकर, इन्हें देखकर ही आपका हृदय में बड़ी शांति महसूस होती है, बड़ी पवित्रता का निर्माण होता है।
नर्मदा के नाम का अर्थ ही ये होता है। नर्मदा मीन्स द वन हु इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट ब्लेसिंग्स डिड लॉर्ड शिवा गिव टू नर्मदा? ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स वरदान। तो भगवान शिव ने नर्मदा को क्या वरदान दिया? लॉर्ड शिवा ब्लेस्ड नर्मदा टू रिमेन अ मेडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर। शिव ने वरदान दिया कि हमेशा ये एकदम पवित्र बनी रहेंगी नर्मदा, और उसी पवित्रता के साथ ये युग युगांतर तक बहती रहेंगी। ये वरदान मिला है इन्हें, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट आर द प्लेसेस द नर्मदा फ्लोज थ्रू? वो कौन सी जगह हैं जहां से होकर नर्मदा बहती हैं? यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं कि नर्मदा इन जगहों से होकर बहती है, ये तो आज हम कह रहे हैं। दरअसल नर्मदा जो बहती थी उसके आसपास ये सारी की सारे जो प्लेसेस हैं ये बन गए हैं, शहर बस गए हैं, तीर्थ स्थान बन गए हैं। नर्मदा तो अपने रास्ते पे बहती चली जा रही थी, उनके अगल बगल लोगों ने ये तमाम चीज़ें बना दी हैं। तो कौन कौन सी जगह हैं वो? द नर्मदा फ्लोज थ्रू, शुरुआत से हम करते हैं, अमरकंटक, कॉमा डिंडोरी, DINDORI, कॉमा मंडला, कॉमा जबलपुर, कॉमा नरसिंहपुर, रायसेन, RAISEN रायसेन, कॉमा होशंगाबाद, कॉमा हांडिया, HANDIA, नेमावार, NEMAWAR, देन खंडवा, उसके बाद धार, DHAR, देन बड़वानी, BARWANI, एंड खंबात। तो ये आपको पूरा का पूरा जो ये नाम लिखे हैं, ये नर्मदा का रोड मैप आपको बताया जा रहा है कि कहाँ से होकर, रोड मैप तो नहीं, रिवर मैप कह सकते हैं, कि कहाँ से होकर ये नदी बहती है। तो शुरुआत अमरकंटक से होती है और खंबात, गल्फ ऑफ खंबात जो है वहाँ पर ये समुद्र में अरब सागर से मिलती हैं, राइट। तो ये आपको पूरा का पूरा रिवर का आपको रूट मैप बता दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज माहेश्वर फेमस फॉर? महेश्वर नाम की एक जगह है इंदौर के पास जहां से नर्मदा बहती है। ये किस लिए मशहूर है? लिखेंगे महेश्वर इज फेमस फॉर इट्स घाट। माहेश्वर इज फेमस फॉर इट्स घाट। घाट कहलाते हैं वो जो नदी के किनारों पर सीढ़ी नुमा जो पक्के कंस्ट्रक्शन कर दिए जाते हैं ताकि मिट्टी भी ना कटे वहाँ की, और लोग नदी के पानी के बहुत करीब पहुँच सकें वहाँ पर सुरक्षित रहकर, राइट। तो इन्हें घाट कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत घाट बने हुए हैं नदी के किनारे। तो माहेश्वर इज फेमस फॉर इट्स घाट, कॉमा वेयर स्टैंड्स द पैलेस ऑफ द देवी अहिल्याबाई। और ये महेश्वर ही वो जगह है जहाँ पर देवी अहिल्या, ये जो रानी अहिल्याबाई जो थी, उनका महल भी आप देख सकते हैं कभी माहेश्वर जाना हुआ तो, राइट। वेयर स्टैंड्स द पैलेस ऑफ देवी अहिल्याबाई। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट डू पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी एट भेड़ाघाट नियर जबलपुर? जबलपुर के पास
भेड़ाघाट नाम की जो जगह है वहां पर देश विदेश से लोग क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, पीपल कम टू भेड़ाघाट, पीपल कम टू भेड़ाघाट टू सी मार्बल रॉक्स, MARBLE, मार्बल, मार्बल का मतलब आप जानते हैं संगमरमर होता है। संगमरमर एक सफ़ेद रंग का पत्थर होता है, सॉफ्ट सा, बहुत चिकना होता है, राइट। और इससे इस पर कार्विंग वगैरह की जाती है, नक्काशी की जाती है, इससे कई चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। तो इसके पूरे के पूरे पहाड़ खड़े हैं वहाँ पर मार्बल रॉक्स के। तो पीपल कम टू भेड़ाघाट टू सी मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल, और धुआंधार जलप्रपात देखने आते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए। अब जो आगे का है ये अगले सेशन में हम करेंगे, है ना। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग, और सावधानी बरतेंगे सारे के सारे, और सुरक्षित रहेंगे, बी सेफ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, goodbye, stay safe.